हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रेलवे इंजीनियरिंग में हम लोग नंबर ऑफ स्लीपर निकालना जान चुके थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्लीपर निकालना जान चुके थे ना। तो उसी पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये लेक्चर मेरा कितना है, ये लेक्चर अप्रोक्सीमेट 12 होगा। तो क्या है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्लीपर कैसे निकालते हैं, स्लीपर डेंसिटी ना। पहले क्या हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। तो हमको दिया हुआ स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। ये अलग तरह का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे वो तो था ही, यूनिक क्वेश्चन भी था, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। तो कह रहा है ना, ये ब्रॉड गेज ट्रैक है, स्लीपर डेंसिटी n+6, कोई दिक्कत नहीं। इफ ट्रैक इज टू बी लेड विथ वेल्डेड रेल, ध्यान यहाँ पे देना है, वेल्डेड रेल आ गया, मतलब जो रेल एक है दूसरे को वेल्ड करके बनाया गया कि नहीं, बोलो, ठीक है। क्या है, वेल्ड रेल। अब 26 मीटर, मतलब दो सेक्शन को मिलकर बनाए। एक सेक्शन में कितना होगा, 13 और दूसरा 13, तो ये मेरा कितना हो गया, 26 मीटर का, ठीक है ना। 26 मीटर का हो गया। अरे वेल्ड करके बना लिए, दो सेक्शन का 26 मीटर हो गया। अब तुम्हारा एन का वैल्यू यहाँ पे 13 नहीं होगा, 13 नहीं होगा मेरे भाई, कितना होगा, अब 26 होगा, ठीक है। हाँ, 13 नहीं रहा एन का वैल्यू। अगर यहाँ पे एक और वेल्ड करता, ठीक है ना, यानी तीसरा वेल्ड होता, यहाँ पे इनका वैल्यू क्या हो जाता है, इनका वैल्यू क्या हो जाता है, 13 39, ठीक है ना, 40 मीटर हो जाता इनका वैल्यू। तो क्या करना हमको, फाइंड आउट नंबर ऑफ स्लीपर फॉर लेंथ, कितना लेंथ के लिए, 1690 मीटर लेंथ के लिए हमको नंबर ऑफ स्लीपर निकालना है, ठीक है ना। तो बस तरीका वही है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, बेल्ट का कंडीशन आ गया ना, कि एक सेक्शन दूसरे को बेल्ट किए हैं, तो एन का वैल्यू मेरा चेंज हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 मीटर, ठीक है, 26 मीटर। एन इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 मीटर। तो अब नंबर ऑफ स्लीपर इन वन रेल सेक्शन, नंबर ऑफ स्लीपर इन वन, अब आपका रेल सेक्शन 13 मीटर का नहीं रह गया, 26 मीटर का रेल सेक्शन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लीपर इन वन रेल सेक्शन कितना होगा, अरे कितना हो गया, 26, ठीक है, 26 मीटर प्लस यहाँ पे +6 कितना हो गया, 32। स्लीपर डेंसिटी कितना हो गया, 32 हो गया, नहीं होगा 32 होगा। डेंसिटी, स्लीपर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ स्लीपर का कोई डायमेंशन होगा नहीं ना, नंबरिंग है ना, उसमें मीटर का लिखा है, ठीक है। तो मेरा एक वेल्ड किया हुआ रेल सेक्शन 26 मीटर का, उसमें कितना स्लीपर लगाएंगे, 32 स्लीपर लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 32 स्लीपर, ठीक है। रेल सेक्शन मेरा जो 26 मीटर का बेल्ट करके हम लाए हैं, कितना लगाएंगे उसमें, स्लीपर कितना लगाएंगे, 32 स्लीपर लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब लेंथ हमको कितना दिया हुआ है, कितना लेंथ में लगाना है, तो मुझको लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ ट्रैक का, या आपको 1690 मीटर ट्रैक में क्या करना है, बिछाना है, रेल बिछाना है, उससे पहले स्लीपर लगाना होगा। तो 1690 मीटर में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लीपर इन कितना, 1690 मीटर। तो
कितना पहले सेक्शन आ गया, सेक्शन पहले निकाल देते हैं 26 मीटर का। तो नंबर ऑफ सेक्शन, नंबर ऑफ रेल सेक्शन इन 26 में, ये 1690 में कितना रेल सेक्शन होगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, अरे कितना होगा 1690 डिवाइड बाय 26 कितना आ गया, एलसी कहाँ गया, एलसी यहाँ 1600 कितना है, 1690 है ना, 1690 और डिवाइड बाय 26 कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है ना। ये देख लो, हाँ 65 आ गया, 65 सेक्शन आ गया मेरा, 65 सेक्शन, रेल सेक्शन 65 आ गया। तो नंबर ऑफ स्लीपर आपका एगो में कितना लग रहा था, 32 को, ठीक है ना, एगो में 32 को लग रहा था, तो 65 गुना 32 कर दीजिए नंबर ऑफ स्लीपर, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड इन 1690 मीटर लेंथ में क्या हो जाएगा, 65 गुना 32, ठीक है ना, 65 गुना 32 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिखेगा तो तुम लोग सॉल्व कर लेना, कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 65 गुना 32, तो कितना आ गया, 2080 आ गया, ठीक है ना, 2080 स्लीपर रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ स्लीपर कितना होगा, 2080। यानी कि हम इतना मीटर लेंथ में हम लोग कितना स्लीपर बिछाएंगे, कितना स्लीपर बिछाएंगे, 280 स्लीपर हमको बिछाना होगा, कितना 1690 मीटर लेंथ में हमको कितना बिछाना होगा, 280 स्लीपर बिछाना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, और ये नंबर ऑफ स्लीपर निकालने का जो तरीका है ना, सभी स्लीपर क्या है, हम तो ओल्ड में लेके ही चले हैं ना, लेकिन सब स्लीपर का लिए तरीका सेम है, ठीक है। चाहे आपका आरसीसी का स्लीपर हो या मेटल का स्लीपर हो, नंबर ऑफ स्लीपर की इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे। स्लीपर डेंसिटी दिया रहेगा, ठीक है, स्लीपर डेंसिटी से उसे हम लोग एक सेक्शन में कितना स्लीपर हम लगाएंगे वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे मेटल रहे चाहे आरसीसी रहे, कंडीशन तो यही रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम आप लोग पे कुछ छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ बचा नहीं है इसमें करने का, ठीक है। क्या है कि आपको एक बार रीडिंग कर देना, 2-4 बार रीडिंग दे देना है, बस सिलेबस खत्म, ठीक है। अब इसमें हमको एक ज़बरदस्त पॉइंट है जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है, और जो समझने की बात है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ठीक है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा ज्योमेट्रिक डिजाइन पे आते हैं, उसके बाद किस पे आते हैं, उसके बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग चलेगी, ठीक है ना। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग क्या क्या रीडिंग दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम ब्लास्ट पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो ब्लास्ट में आप लोग क्या रीडिंग दे दीजिएगा, अब एक बार पढ़ लीजिएगा ब्लास्ट, तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें आरसीसी है ना, सॉरी ये स्लीपर है, तो कितने प्रकार का आपका स्लीपर है, वुडन स्लीपर, मेटल स्लीपर, आरसीसी का स्लीपर, ठीक है। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर है, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज का स्लीपर का, ठीक है, देख लेना, ठीक है। और ऐसे कुछ हम क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है, और ये देख लेना है। तो फिर आप ब्लास्ट में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम बताएं, देखो टाइप्स ऑफ ब्लास्ट पढ़ना है। तो ब्लास्ट कितना प्रकार का होता है टाइप ऑफ ब्लास्ट में, ब्रोकन ब्लास्ट, ब्रोकन ब्लास्ट, मुर्रम, सैंड, स्टोन, ठीक है ना। स्टोन का ब्लास्ट होता है ना, स्टोन एग्रीगेट, तो स्टोन के सिविल का बहुत हम लोग टिके हुए हैं, ठीक है। स्टोन है, सिविल इंजीनियरिंग है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ब्रोकन ब्लास्ट हो गया, ब्रिक ब्लास्ट हो गया, ग्रेवल हो गया, फ्लाई अस ब्लास्ट। अब फ्लाई अस क्या, जो अस फ्लाई कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड फ्लाई अस। तो फ्लाई अस ब्लास्ट भी डालते हैं और कहीं कहीं अस भी डाल देते हैं, लेकिन अब वो सब यूज होता नहीं है, हम लोग का इंडिया में सिर्फ एक ही ब्लास्ट है। लेकिन आपका टोपोग्राफी के अनुसार भी वो सब यूज हो सकता है, ठीक है ना। आपका साइट कैसा है वहाँ पे, वहाँ का टोपोग्राफ कैसा है, ठीक है, वेदर कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं क्या, इंडियन रेलवे में IR में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, स्टोन ब्लास्ट। अरे यार वो बहुत अच्छा है, इलास्टिक हमेशा ट्रैक को बना देता है, ठीक है ना। और ब्लास्ट के काम क्या है, यूडीएल को झेलना। अरे स्लीपर क्या करता है, यूडीएल देता है ना, स्लीपर पॉइंट लोड को यूडीएल में कन्वर्ट करता है, यूडीएल ब्लास्ट मेरी सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से सब ब्लास्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, ठीक सबका, ठीक है। अब हम आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन पे लाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन पे हम लोग पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, ठीक है ना। पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, ठीक है ना, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में देखो टर्न आउट में हम लोग पढ़ना है, टर्न आउट। तो टर्न आउट क्या होता है मैं बताऊंगा, लेफ्ट टर्न आउट क्या होता है, राइट टर्न आउट क्या होता है, क्रॉसिंग कितने प्रकार का होता है। तो क्रॉसिंग अप्रोक्सीमेटली आपका होता है 4 प्रकार के। क्रॉस ओवर जो सिंपल क्रॉसिंग होता है, क्रॉस ओवर किसी तरह क्रॉस करा दीजिए, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है, यानी का स्ट्रक्चर कहने का अर्थ है आपको ट्रायंगल नहीं बनता है, डायमंड नहीं बनता है। और सीजर, एक सीजर हमको सीजर क्रॉसिंग भी होता है, सीजर क्रॉसिंग भी देखना है, चलिए ठीक है। तो इतना हम लोग देखेंगे, उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग मेरा फिनिश। और थोड़ा सा देखेंगे स्टेशन यार्ड में, ठीक है ना। स्टेशन यार्ड थोड़ा सा देखेंगे कि स्टेशन यार्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा क्या ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, कि ज्योमेट्रिक डिजाइन हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन जाते हैं, चलो इतना क्यों वीडियो बड़ा होना है, तो इसको थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा ब्लास्ट हम लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट हमको थोड़ा सा देखना है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट जो होगा, ठीक है ना, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट को कितना देंगे, ठीक है। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितना होगा तो हमको देखना है थोड़ा, ठीक है। ब्लास्ट ऐसी नहीं दिखाएंगे, तो कुछ तरीका होगा, तो कितना डेप्थ हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका कुछ तरीका होगा डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का, ठीक है ना। तो क्या तरीका होगा देखिए, तरीका ये है कि जैसे हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं किसका, स्लीपर रेल स्लीप कर रहा है स्लीपर पे, उसका डायग्राम बनाते हैं, चलिए ठीक। ये क्या है, स्लीपर है, स्लीपर है, ठीक है। रेल है, स्लीपर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं,
फिर अब क्या करते हैं, ब्लास्ट फिल करते हैं इसमें, ठीक है, ब्लास्ट। तो ये ब्लास्ट का डेप्थ क्या होगा, कितना डेप्थ में हम लोग ब्लास्ट फुल फिल करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट। कि मिनिमम डेप्थ ब्लास्ट का क्या रखें, ठीक है ना, वो देखना है। तो हम बताए थे स्पेसिंग, स्पेसिंग बताए थे ना, स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग होता है विड्थ ऑफ ब्लास्ट के सेंटर से, एक विड्थ ऑफ ब्लास्ट के मतलब एक ब्लास्ट के सेंटर से दूसरे ब्लास्ट के सेंटर के बीच का जो क्या होगा स्पेसिंग, ये बता चुके हैं ना, पता है कि नहीं, या स्पेसिंग बिटवीन सेंटर ऑफ टू स्लीपर इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू स्लीपर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिंग। ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा स्पेसिंग है, स्पेसिंग है। इसका हम मान लेते हैं कि कुछ विड्थ होगा, चलिए डब्ल्यू विड्थ हो गया, तो ये कितना हो गया, W/2 हो गया ना, आधा है सेंटर से इसका डिस्टेंस, स्लीपर के सेंटर से डिस्टेंस डिवाइड टू W/2, ठीक है, W/2 हो गया, ये भी क्या हो गया W/2, ठीक है ना, W/2, ठीक है, बैटरी खत्म हो गया ना, अच्छा ठीक है, चलो W/2 स्लीपर है। तो कितना मिनिमम डेप्थ देना है, अब देखिए, अब ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया, अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं हाँ, तो स्पेसिंग जो हमको सॉरी मिनिमम हमको जो देना है ना, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट वो होता है मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट जो हो जाएगा S माइनस W/2 हो जाएगा, ठीक है, बात करिए S माइनस W/2, यानी कि यहाँ से सेंटर तक का जो दूरी हो जाएगा ना, यहाँ से सॉरी यहाँ से जो दूरी सेंटर तक का, इसकी दो स्लीपर के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हम आरसीसी में पढ़ते हैं इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर, अभी नहीं पता चलेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो लेते हैं उसको इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, इफेक्टिव, और उसके एंड पोर्शन से स्लीपर के एंड पोर्शन से जो हम डिस्टेंस लेते हैं, एंड पोर्शन से क्या बोलते हैं, एंड पोर्शन से डिस्टेंस लेते हैं उसको क्लियर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड क्लियर कवर, ठीक। और आरसीसी में पढ़ेंगे हम लोग इफेक्टिव कवर, तो इसको हम क्लियर कवर बोलेंगे आरसीसी में, ऐसा मैं बता दिया, ठीक है। तो क्लियर डिस्टेंस हो गया, क्लियर डिस्टेंस हो गया यहाँ से, ठीक है। तो क्लियर डिस्टेंस या आपको उतना ही मिनिमम क्या बिछाना है, ब्लास्ट बिछाना है, ठीक है ना, जितना क्लियर डिस्टेंस होगा उतना ही मेरा क्या मिनिमम ब्लास्ट हम बिछाएंगे रेलवे ट्रैक पे, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक पे मिनिमम उतना बिछाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितना हो जाएगा मेरा S माइनस W/2, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा वो क्वेश्चन देख लेते हैं, S माइनस W/2 ही स्पेसिंग मतलब इतना ही में हम क्या करेंगे, ब्लास्ट मिनिमम डेप्थ इतना देना ही देना है, इससे ज़्यादा दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा रेलवे ट्रैक का, लेकिन आप मिनिमम जैसे कि होता है ना कि हमारा मैक्सिमम प्रोजेक्ट रेलवे का क्या होता है, कोई ठेकेदार करता है, रेलवे कर्मचारी ही करता है, तो क्या सब शुद्ध रहता है, तो पेट तोंदा फुला के क्या कर लेता है, पैसा बचा के पेट निकाल लेता है, ठीक है ना। सब सरकारी के देखो खाली तोंदा निकाले, काम करना कुछ नहीं है, बहुत लोग करता है, बहुत लोग करता है, लेकिन ज़्यादातर क्या है उसको खपकार है, तोंदा खाली अपना देखता है। देखो वो
इसी सब को चेक करने के लिए, तोंदे वाले को चेक करने के लिए सब है कि मिनिमम डेप्थ कितना दिए हैं आप, ठीक है ना, कि मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट दिए हैं कि इसी खाली पैसा खा गए हैं, ठीक है। तो ये सब चेक करने का यही तरीका है, यही बनोगे ना, जाके चेक करो, ठीक है। तो ये मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट किया आपने, चलिए ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में कह रहा है इफ कंक्रीट, मैं पढ़ के बता देता हूँ, कुछ है नहीं लिखने कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ। इफ कंक्रीट टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्लीपर इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीपर हमको क्या दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिंग। स्पेसिंग एस से यहाँ पे स्पेसिंग, ठीक है ना, ये स्पेसिंग है, क्या है स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ, अरे इसको भी लिखो, ये क्या है, विड्थ ऑफ स्लीपर, ठीक है ना, क्या है विड्थ ऑफ स्लीपर, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ स्लीपर दिया, चलिए ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में इफ द कंक्रीट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 60 मीटर एंड विड्थ ऑफ स्लीपर 254 mm, यानी कि W आपको कितना दिया हुआ है 254 mm, एस कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, ठीक। कैलकुलेट मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट, मतलब आपको स्पेसिंग दे दिया है, विड्थ ऑफ स्लीपर दे दिया है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट। अब कोई दिक्कत है इसमें, बताइए कोई दिक्कत है? अरे सीधे फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो वैल्यू नहीं आएगा क्या, आ जाएगा ना। तो मिनिमम डेप्थ निकालते हैं, ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लीपर निकालते हैं, हाँ, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लीपर निकालते हैं, मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लीपर क्या हो जाए, फॉर्मूला क्या है, S माइनस डब्ल्यू बाई 2, मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लीपर का फॉर्मूला क्या है, S माइनस डब्ल्यू बाई 2। अब S का वैल्यू कितना है 60 सेंटीमीटर, 254 mm, कैसे रख देते हैं, देखो मूर्खों का नबी है, 254 डिवाइड बाई 2, महागलती मलंडर मिस्टेक है कि नहीं, डायमेंशन पे ध्यान देना है ना, क्या दिया हुआ 254 mm दिया हुआ, आई 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो क्या लिख दें इसी, एस दे दिया तो बस खाली एस का वैल्यू है, उसको देखेंगे नहीं कि क्या सेंटीमीटर में है, मीटर में, किलोमीटर में, हाँ देखेंगे ना। तो एसएससी क्या दिया, गलत हो गया ना, रेड मार्क्स गलत हो गया, ठीक है, रेड मार्क्स से गलत कर दिया, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया 60, 600 ना, अरे यार इसको एमएम में कन्वर्ट कर लो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आओ ऐसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम इसको सेंटीमीटर में ले देते हैं, माइनस 2.54 डिवाइड बाय 2, कितना जाएगा 57 आएगा, हाँ 57 है, 57 पॉइंट कितना इतना सेंटीमीटर में हम मिनिमम, ओहो हाँ नहीं ना, डिवाइड बाय 2 ना, डिवाइड बाय 2 तो कितना है, हर कैलकुलेशन कर लो भाई, नहीं पता चल रहा है कैंची से कर लो ना, क्या दिक्कत है, हम लोग का कमजोरी है कैंची, कैलकुलेशन सिविल इंजीनियरिंग की कमजोरी क्या है, कैंची है क्या 60 माइनस 2.46 डिवाइड बाय 2, 28.77 आ गया, कितना आ गया 28.77 ये में मान गया, ठीक है। अब सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब IR इंडियन रेल कहता है
कि हम जो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट देंगे ना, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट देंगे, कितना देंगे? मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट देते हैं 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। तो लिख लो मिनिमम अकॉर्डिंग टू आईआर, अकॉर्डिंग टू आईआर मतलब इंडियन रेलवे, ठीक है। मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्या होगा? क्या होगा मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट? 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, इतना तो देना ही है आपको, ठीक है। 15 से 20 सेंटीमीटर आपको ब्लास्ट तो देना ही है, ठीक है ना। लेकिन मेरा आ रहा है कितना? आ रहा है कितना? यहाँ पर कितना आ रहा है? 28 सेंटीमीटर आ रहा है ना, 28.77 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इतना आ रहा है। तो ये मेरा ओके कि नहीं? अरे इतना मिनिमम कहा था, मैक्सिमम थोड़ी ना कहा था कि मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं ना है पे, मिनिमम का लिमिट है कि मिनिमम आप इतना दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम का नहीं है यहाँ पर। मेरा ये ओके है डिजाइन, मिनिमम डेप्थ जो हम दिए हैं डिजाइन मेरा क्या ओके है? 28.70 आ गया, अब ज़्यादा आ गया ना, ठीक है। अरे ज़्यादा आ गया कि नहीं? ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्योमेट्रिक डिजाइन अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखिए, आप लोग बहुत कम व्यू आ रहा है, पढ़िए। अरे हम लोग क्यों वीडियो बना रहे हैं? आप ही लोग के लिए ना, पढ़िए। और इसमें भी नहीं कुछ समझ में आता है तो डिस्कस करिए, ठीक है, व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और ज्योमेट्रिक डिजाइन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेक्चर 13 में ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो रख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अपने लाइफ का मज़ा उठाइए, ठीक है, ठीक है ना। और मुस्कुराइए, क्योंकि मनुष्य होने का एक बहुत बड़ा वरदान है कि आप मुस्कुराइए। मनुष्य मुस्कुराता है, जानवर को कोई मुस्कुराते हुए देखे हैं? नहीं ना। तो आदमी होने का यही है कि आप मुस्कुराइए, ठीक है, खुश रहिए, कैसा भी परिस्थिति है। देखो जिंदगी एक है हम लोग को ट्रैफिक सिग्नल की तरह, ट्रैफिक सिग्नल की तरह कि अगर हम कुछ देर वेट कर लेना तो लाइट हरा हो ही जाएगा। अगर हम लोग सिग्नल पे जाते हैं तो क्या हमेशा लाल रहता है, हरा होता है? तो यही है हम लोग का लाइफ का दुख कि थोड़ा सा वेट कर लें तो ज़िंदगी में सुख आना है। दुख टल जाता है लेकिन किसी का एहसान टलता नहीं। तो अगर किसी से मदद मांगना हो ना, सोच समझ के मांगो, ठीक है।